हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के पीजीटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स मतलब राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के द्वारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए पीजीटी और प्रिंसिपल और वार्डन टीजीटी ऐसे बहुत सारे पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिस निकला था। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मतलब हमारे भारतवर्ष के बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया था। बट आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बस पीजीटी इस पोस्ट के बारे में, मतलब पीजीटी का जो एग्ज़ाम 16 दिसंबर 2023 को हुआ उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्तों, हम जानते हैं कि टोटल लगभग 2266 पोस्ट के लिए ये पीजीटी का रिक्रूटमेंट निकला था। उसके लिए लगभग पूरे भारतवर्ष में से 4.5 लाख विद्यार्थियों ने इसका आवेदन किया था। बट ऐसा देखने को मिला कि एग्ज़ाम के दिन मतलब 16 दिसंबर 2023 को लगभग 50% विद्यार्थी जो थे वो अनुपस्थित रहे। तो उसी के कारण लगभग 2,25,000 विद्यार्थियों ने इस एग्ज़ाम को दिया था। दोस्तों, मतलब ये जो अभी कंपटीशन रह गई है ये बस 2.25 लाख विद्यार्थियों के बीच में रही है। अब ये जो 2266 पोस्ट के लिए ये भर्ती निकली थी, इसमें लगभग हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग संख्या निर्धारित की गई थी। अलग अलग मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के लिए ये परीक्षा जो है ये परीक्षा हो चुकी थी। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये जो हमारी एग्ज़ाम हुई 16 दिसंबर 2023 को पीजीटी की, उसका क्वेश्चन पेपर वो 150 मार्क का था। मतलब 150 क्वेश्चंस थे और 150 हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क, ऐसे टोटल 150 अंकों के लिए ये एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम ली गई थी। उसमें से एक कंडीशन और एक थी, मतलब 2 सब्जेक्ट ऐसे थे उसमें कि इंग्लिश और हिंदी वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर था। मतलब उसके जो मार्क्स है वो आपके मेरिट में गिने नहीं जाएंगे। जैसे इंग्लिश का 10 मार्क का पूछा गया था, हिंदी का 10 मार्क का पूछा गया था। तो ये 2 सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअली हमको लगभग 40% मार्क्स निकालने थे, और 40% मार्क्स अगर निकालते हो तो आप क्वालिफाइंग नेचर हो गए। मतलब मेन जो हमारा मेरिट है वो हमारा मेरिट 130 मार्क्स के लिए है। बट यहाँ पर और एक बात ध्यान देने लायक है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी ये जो इंग्लिश और हिंदी का क्वालिफाइंग नेचर है उसको ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमारा जो ओरिजिनल कंपटीशन था 2.25 लाख बच्चों का, उनमें से अगर 30 से 40% बच्चे जो है वो 30 से 40% बच्चे ऐसे हैं कि जिनका इंग्लिश और हिंदी ये 2 सब्जेक्ट ही पास नहीं कर पाए। तो मतलब अगर 30 से 40% 2.25 लाख में से हटाए गए तो लगभग हमारा जो कंपटीशन है वो हमारा कंपटीशन बस 1.5 लाख बच्चों में से है। अब इन 1.5 लाख बच्चों में से अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। ओपन हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। तो थोड़ा सा रिव्यू लेने के बाद हमें ऐसा पता चला कि हर एक सब्जेक्ट के लिए और हर एक कैटेगरी के लिए थोड़ा सा अलग अलग कट ऑफ जो है वो अलग अलग कट ऑफ लग सकता है। तो रिव्यू के बाद हमने ऐसा पाया कि जैसे अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है, मतलब ओपन कैंडिडेट है, उनका जो कट ऑफ है वो उनका कट ऑफ 90 प्लस हो सकता है, मतलब 90 के ऊपर। वही अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो ओबीसी का कट ऑफ लगभग 85 प्लस, मतलब 85 के ऊपर। उसके बाद ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्टर, तो इनका जो कट ऑफ है वो इनका भी कट ऑफ लगभग 83 के ऊपर जा सकता है। उसके बाद एससी शेड्यूल कास्ट,
ये शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ है वो शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ लगभग 81 से 82 के ऊपर जाने की संभावना है। और उसके बाद एसटी कैटेगरी जो है वो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ लगभग 75 के या फिर 77 के ऊपर जाने की संभावना है। दोस्तों, ये जो कट ऑफ हमने बताया है ये कट ऑफ संभावित है, इसके ±5 ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रॉबेबली ये जो कट ऑफ है ये कट ऑफ यहाँ तक जा सकता है। दोस्तों, जिनका अगर ये कट ऑफ में आ रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि वो अपना पर्सनल इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार करें। और जिनका इस कट ऑफ से कम आया है तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। केवीएस के बोलो, एनवीएस के बोलो, दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड के बोलो, तो ये एग्ज़ाम आती रहेंगी जाती रहेंगी, बट आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। इस बार अगर आपको कम मिला है तो कोई बात नहीं, अगली और एग्ज़ाम आएंगी उसमें से और अच्छा परफॉर्म करो। ये मतलब ऐसा समझो कि ये जो अभी का हुआ ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो थोड़ा सा और पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अपना भविष्य जो है वो अपना भविष्य ये बनाइए। बट कोई भी डिप्रेशन में मत जाइए। ये जो हम कट ऑफ बता रहे हैं ये संभावित कट ऑफ है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो जिनका कवर ये कट ऑफ के आसपास हो रहा है तो वो खुद को सेफ समझ सकते हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो उन सभी को मेरा वेरी ऑल द बेस्ट, और जिनका नहीं हो रहा है उनको भी ऑल द बेस्ट कि मतलब वो अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से उनका मार्क्स अगली एग्ज़ाम में वो लेके आए। तो धन्यवाद मित्रांनो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मतलब आने वाले सभी नोटिफिकेशंस जो है EMRS के या फिर अदर रिक्रूटमेंट के वो आपको मिलते जाएंगे। धन्यवाद।